दोस्तों, आज की सिद्धिदात्री पाठशाला में सभी बच्चों का सादर स्वागत है। बच्चे, यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रघुवीर सहाय जी समाजवादी विचारधारा के थे और वे समाज में होने वाली घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी रचनाओं में लाए हैं। इस कविता में तो बिल्कुल नाटकीयता को लिए हुए, कहानीपन को लिए हुए कविता में अपने भावों को व्यक्त करते हैं। बच्चे, सबसे पहले तो आप यह भी जान लीजिए कि रघुवीर सहाय जी एक सफल पत्रकार थे और पत्रकार की क्या मजबूरियां होती हैं और किस प्रकार पत्रकार की सबसे प्राथमिक चीज होती है वह भी इसमें लाए हैं कवि। वे दिखाते हैं कि एक जो पत्रकार होता है, मीडिया वाले होते हैं, वे कितना सशक्त होते हैं कि किसी को ऊंचा उठा देते हैं या किसी को बहुत नीचे भी गिरा देते हैं। बच्चे, उनकी सबसे प्राथमिक चीज़ ये होती है पत्रकारिता की कि वे किसी भी न्यूज को इस तरह से लाएं टेलीविज़न पर कि दर्शक लोग देखने के लिए लालायित हो जाए, यानी उसको चटपटा बनाना है, दर्शक के लायक बनाना है। तो उन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि समाज की घटनाएं घट रही हैं और उसके सुधारने का उनका कोई कार्यक्रम होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो इसमें रघुवीर सहाय जी ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से एक अपाहिज के दुख को व्यक्त किया है। किस प्रकार से एक अपाहिज से जब मीडिया वाला प्रश्न पूछता है तो उसको रुलाने के लिए वह तरह तरह का प्रश्न पूछता है उससे, ताकि वो रो जाए और दर्शक भी उसके रोने के साथ रोने लगे। बच्चे, रस में एक चीज को आप लोग भी महसूस करते होंगे कि कोई जब हम फिल्म देखते हैं या कोई घटना को देखते हैं या किसी कहानी को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते कभी हम रोने लगते हैं। तो बच्चे, रोना तो सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम रचना में या किसी घटना को देखकर रो जाते हैं, हृदय से रोने लगते हैं, तो हमें करुण रस का संचार होता है, हमें अच्छा लगता है रोना। हम उसको बार बार पढ़ना चाहते हैं, उस कहानी को, उस फिल्म को देखना चाहते हैं जिसमें हमें रुलाई आती है। हम उस पात्र के साथ एक साथ हो जाते हैं, जैसे उसका दुख होता है, लगता है उसी तरह हमारा भी दुख हो गया और उसके साथ हम भी रोने लग जाते हैं। बच्चे, रचनाकार की सफलता इसी में होती है कि वो जिस चीज को दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने परोसना चाहता है, उससे दर्शक या पाठक तादाद स्थापित कर ले। यह रचनाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इस कविता में पत्रकार रघुवीर सहाय जी को मालूम था कि किस प्रकार पत्रकारों को अपना न्यूज बनाना होता है, किसी के दुख को टेलीविज़न के माध्यम से बेचकर अपना टीआरपी ऊंचा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। उनको किसी के दुख से मतलब नहीं है, बल्कि उस दुख को बेच रहे हैं, कहाँ टेलीविज़न पर दर्शकों के सामने परोस कर। तो देखते हैं बच्चे, कविता में किस प्रकार से रघुवीर सहाय जी ने इस भावना को व्यक्त किया है, कैसे पत्रकारों की जो लाचारी होती है वो कविता के अंत में दिखाई पड़ती है। क्योंकि उनके साथ एक न्यूज बनाने की तो बात होती ही है कि न्यूज चटपटा बनाए, लेकिन एक समय उसका तय होता है। उस तयशुदा समय में अगर वो काम कर लिए तो सही है, नहीं तो घटनाएं संवेदनशील न होकर संवेदनहीन भी हो जाती हैं। यह पत्रकारिता की सफलता नहीं है। तो रघुवीर सहाय जी ने इस कविता में यह भी दिखाने की कोशिश की है। चलो बच्चे, देखते हैं कविता में किस प्रकार से रघुवीर सहाय जी ने एक पत्रकार की सच्चाई को उकेरा है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। मीडिया वाला कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। क्यों है समर्थ शक्तिवान? क्योंकि मीडिया वाला जो कुछ लाता है टेलीविज़न चैनल पर या कहीं भी परोसता है चैनल पर, तो हम उसी को सच मान लेते हैं। तो वो जो चाहता है, किसी को बहुत ऊंचा उठा देता है अपने न्यूज के माध्यम से,
और किसी को अगर गिराना चाहता हो तो न्यूज के माध्यम से उनके दुर्गुणों को ही परोसता है दर्शकों के सामने। हर मनुष्य में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन ये मीडिया वाले क्या करते हैं, जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं उसकी अच्छाइयों को उस पर परोसना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वे समर्थ हैं और शक्तिवान हैं। अब देखिए, समर्थ और शक्तिवान है तो कैसे दुर्बल लोगों को, अपाहिज लोगों को वे किस प्रकार से प्रश्न करके रुलाते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, एक दुर्बल को, मजबूत को नहीं, दुर्बल आदमी को लाएंगे बंद कमरे में, खुला में नहीं कि जो सब लोग सुन ले, बंद कमरे में उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। अगर कोई अपाहिज है और उससे अगर आप पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, तो उसको तो यह बात कितनी चोट पहुंचाएगी, वो कुछ बोलना भी चाहेगा तो दुख से दुखी होकर चुप हो जाएगा। तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब दूसरा प्रश्न, मीडिया वाला लगातार प्रश्न इतना करता है, उसके अंदर से वो कुछ बोलवा लेना चाहता है, कुछ बोलो, इस प्रयास में वो बार बार उससे प्रश्न करता है। पत्रकारिता में यह बातें आती है। रघुवीर सहाय जी ने बहुत सुंदर ढंग से इस सच्चाई को इसमें लाया है। तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब क्यों अपाहिज है, यह भी बड़ा दुखदायी प्रश्न है। क्यों अपाहिज है, तो किसी घटना के कारण भी हो सकता है या दैव योग से जन्मजात भी हो सकता है। तो यह प्रश्न भी उससे पूछता है मीडिया वाला, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब दुख तो देना ही है, अपाहिज है उसको तो दुख होता ही है। अब मीडिया वाला कहता है आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अरे भाई, अपाहिज है तो वो दुखी होगा ही, लेकिन फिर वो प्रश्न करके उसको रुलाना चाहता है। उसके भीतर से उसकी संवेदना इतनी तीव्र हो जाए, वो उसकी भावुकता को निकालना चाहता है, उसके अंदर के भाव को वो आगे बाहर निकालना चाहता है दर्शकों के सामने। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, प्रश्न करता है। फिर कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यह रिकॉर्ड में नहीं जाता है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कवि की अभिव्यक्ति है कि मीडिया वाले ऐसा करते हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ रिकॉर्ड ऐसी बातें करते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा करके, मैंने बड़ा करके जो चीज़ हम पूछे उसको बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर मीडिया वाला उससे पूछता है अपाहिज से, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब उसको बार बार प्रेशर करता है कि आप अपाहिज है तो कैसे हुए अपाहिज, क्यों हुए अपाहिज, यह अपाहिजपन क्या आपको दुख देता है, हाँ तो बताइए, जल्दी बताइए। वो इतनी जल्दी उससे प्रश्न करता है कि वह कहने वाला व्यक्ति अकबका जाता है और कुछ कह देता है। सोचिए, बताइए। फिर दूसरे बंद में, कवि के दूसरे तीसरे बंद में कवि आता है और फिर मीडिया की बात को फिर से करता है। वो इतना प्रेशराइज करता है, इतना दबाव बनाता है उस अपाहिज व्यक्ति पर, कहता है सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा, बताइए कैसा लगता है, कैसा, माने एकदम झटके से बार बार प्रश्न उसके दिमाग पर ठोकता है, यानी कैसा लगता है। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है, कवि यहाँ पर पाठकों को बताता है कि मीडिया वाला ऐसा करता है ऑफ रिकॉर्ड में, कि वो इशारे से सामने दिखाता है क्या दुख से आप ऐसे दुखी हैं। कुछ चित्रों को दिखाता है, कुछ चीज़ों को लाता है कि क्या आपको ऐसे दुख होता है, आप अपाहिज हैं तो आपके अपाहिजपन से ऐसे दुख होता है। सोचिए, देखिए, बताइए, ऐसा दुख होता है, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर ब्रैकेट में कभी लिखता है अवसर खो देंगे, यानी आप अभी टीवी पर हैं, स्क्रीन पर हैं, आपको सारी दुनिया देख रही है, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी बोलिए, अपनी हमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर जल्दी दीजिए। इतनी व्यग्रता मीडिया वालों की होती है। मैंने पहले ही बताया क्यों होती है, क्योंकि वे वक्त के पाबंद में होते हैं, उनके पास वक्त की कमी होती है, सेकंड में उनका वक्त बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए वो तत्परता से जल्दी प्रश्न पूछते हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। कवि कहता है अंत में कि वो ऐसा बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि वो रो दे, अपाहिज अपने दुख से दुखी होकर रोना शुरू कर दे और कहना भी शुरू कर दे।
वह रुलाने की कोशिश में ऐसे ऐसे प्रश्नों को उसके सामने रखता है कि वो रो दे, ताकि उसको रो करके उसको रोते देखकर दर्शक भी रोने लगे, उन्हें मजा आए रोने में, उसके दुख से दुखी होकर उनके दुख के साथ तादात्म्य स्थापित कर ले। तब यह कार्यक्रम बहुत ही सफल हो जाएगा। अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए वे बार बार उस अपाहिज पर दबाव डालते हैं, उसको बोलने के लिए प्रेशराइज करते हैं, ताकि वो इस दुख से दुखी हो जाए, ऐसे प्रश्नों से दुखी हो जाए और वो रोना शुरू कर दे। क्योंकि रोने में ही दर्शक को रोता हुआ देखता है जब दर्शक, तो काफ़ी उसे आनंद मिलता है। यह एक दूसरे तरह का आनंद है बच्चे। ऐसा नहीं है कि उसके दुख से उसके दुख को का कोई उपाय उसके दिल में है, नहीं, ना तो मीडिया वाले के दिल में है उसके दुख का दुख जो है उसको दूर करने का, और ना ही दर्शक के। बस उसको देखकर आनंद लेने का है। एक तो मीडिया वाले उसके दुख को अपने कार्यक्रम में लाकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, और दर्शक लोग उसे देखकर खुश होते हैं, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कभी कहता है कि वो इतनी बार प्रश्न पूछेगा मीडिया वाला कि वह रो देगा। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है करते हैं। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यानी रोने का इंतजार दर्शक लोग भी करता है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऐसी कोशिश होती है मीडिया वालों की कि वह उसको ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें वह रो दे, और जब वह रो देगा तो दर्शक को देखकर यह अच्छा लगेगा, उसे भी रोना आ जाएगा, वह भी उसके साथ सहानुभूति एक साथ हो जाएगी। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। कैमरामैन जो है उसको कहेगा, जो मीडिया वाला कहेगा, दिखाओ एक ऐसी आँख की तस्वीर दिखाओ जो फूली हुई है, यानी रोते रोते फूल गई है, उसको बड़ा करके दिखाओ ताकि दर्शक लोग देखें कि उसकी आँख फूली हुई है, सूजी हुई है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, बड़ा करके दिखाएगा, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, यानी अभी वो कुछ और बोलना चाहता है जो उसके हृदय में है, कसमसाहट है होठों पर, अभी वो कुछ कहना चाह रहा है, यानी दर्शक दीर्घा इसका इंतजार करे। वो रोया है, उसकी आंख खुली हुई है, वो दिखाता है कि उससे भी दर्शक को आनंद आए कि उसका कष्ट इतना है कि उसकी आंखें फूल गई है, और उसके भाव अभी उसके अंदर और हैं जो वह अभी तक कहा नहीं है। उसके होठों पर उसकी कसमसाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, ब्रैकेट में है, यानी कवि कहता है कि इस तरह से उसकी अपंगता जो है अपाहिज की, उसको आप पीड़ा मान लेंगे, दुख मान लेंगे, और उसकी जो कसमसाहट है ओठों पर की, यानी उसके अंदर और भी अपने दुख को कहने का अभी अंदर भाव है जो कह नहीं पाया है, और इसके बाद मीडिया वाला वहाँ पर ब्रेक लगाता है और कहता है एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, यानी आप धैर्य रखिए, अभी और एक कोशिश होगी। उनके सामने प्रश्नों की और झड़ी लगेगी और उन्हें रोते हुए आप देखेंगे। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। अब मीडिया वाला दर्शक को कहता है कि फिर अभी और रुलाने की कोशिश की जाएगी। यह सब ऐसा मीडिया वाला कहता सोचता है और उसको वहीं पर ब्रेक दे देता है, और दर्शक इस इंतजार में रहता है कि वह अपाहिज कब रोएगा। जब वह रोएगा तब उन्हें ज़्यादा आनंद आएगा देखने में। अब कहता है यहाँ पर कवि कि धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक साथ रोएंगे। एक साथ रुलाने की कोशिश अभी जारी रहेगी मीडिया वालों की, इसलिए वो दर्शक को कहता है कि आप धैर्य रखिए, अभी थोड़ा सा ब्रेक है, धैर्य बनाकर रहिए। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों, आप यानी कौन, दर्शक दीर्घा और वह अपाहिज दोनों रोएंगे एक साथ। जैसे ही अपाहिज अपना दुख कहते कहते रोएगा, आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग सब उसके दुख से दुखी होकर रोना शुरू कर देंगे। तब इस कार्यक्रम की सफलता मानी जाएगी। लेकिन होता क्या है, तब तक वक्त
खत्म हो जाता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कभी अंत में मीडिया वालों को की जो पाबंदी है, वक्त की कीमत है, वक्त की समय की कीमत है, उसको बताया है कभी, चूँकि वो पत्रकार रह चुके थे और वे जानते थे कि कम समय में हमें ऐसे न्यूज़ को परोसना है जिसमें दर्शक को बहुत आनंद आए। लेकिन वक्त खत्म हो जाता है और अपाहिज कुछ नहीं बोलता है। वो संवेदनशील बनाना चाहता है, लेकिन उसका सारा कार्यक्रम संवेदनहीन हो जाता है। वह अपाहिज रोया नहीं, इसलिए उसके कार्यक्रम सफल नहीं हुए और वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए वो कैमरा वगैरह सब समेट लेना चाहता है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, कैमरा तो समेट लेता है और मुस्कुराकर कहता है, अभी आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब यह सामाजिक उद्देश्य नहीं है कार्यक्रम का, लेकिन फिर भी वह मीडिया वाला क्या करता है, यह सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम था। यानी इस अपाहिज की पीड़ा को हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं, सब लोगों के सामने ला रहे हैं, सब लोग समझें इस अपाहिज के दुख को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वे उस दुख को वहाँ से उठाते हैं और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दर्शक दीर्घा में परोस देते हैं, ताकि उनका टीआरपी बढ़े, कार्यक्रम उनका सफल हो, फिर अगला कार्यक्रम देखने के लिए फिर लोग लालायित रहें। और वह इतना कहकर कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, यह कविता में अभी लिखा हुआ है, वह ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है। और वह कहता है धन्यवाद कहकर उसका जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से रघुवीर सहाय जी पूरी कविता में एक पत्रकार को कैसे न्यूज लेना है, न्यूज के लिए जो उसका टारगेट है वो कैसे पूरा करेगा, उस वक्त की पाबंदी में उसको हर चीज को दे देना है दर्शक के सामने, ताकि दर्शक उस प्रोग्राम को देखकर, उस कार्यक्रम को देखकर खुश हो जाए, उन्हें आनंद आए। इसलिए दोनों चीज को दिखाया है कवि ने। जो पत्रकार हैं उनकी जो व्यवस्था है, उन्हें वक्त की पाबंदी है वह भी, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वे किसी दुखी व्यक्ति के दुख को कैसे बेचने का काम करते हैं, यह भी दिखाने की कोशिश की है। तो बहुत ही यथार्थवादी कविता है। रघुवीर सहाय जी की पहली दृष्टि ऐसे पड़े हुए जो काव्य के विषय है उसको भी उठाया है और बड़ी ही नाटकीयता से और कहानीपन से इस कविता में लाया है। तो आज की बस इतना ही कविता में। अगले दिन फिर एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चे।